दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दलित लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। दलित लिटरेचर में जो भी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। दोस्तों इस वर्ड का मतलब, इसका ओरिजिन सब कुछ आपको पता होगा। इसकी हिस्ट्री की बात नहीं करूंगा, बल्कि इंपॉर्टेंट राइटर्स और उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग दलित लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। पहले इस वर्ड दलित का मतलब समझते हैं। ये वर्ड संस्कृत से आया है, जिसका मतलब होता है डाउन ट्रोडन, सप्रेस्ड, क्रश्ड या फिर ब्रोकन इनटू पीसेस। जिस भी किसी को दबाया जाए उसको दलित कहा जाता है। वैसे इसके वर्ड की हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप सबको पता होगी। मैं इंपॉर्टेंट दलित राइटर्स की बात करूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो वर्ड है दलित, इसका सबसे पहला यूज़ किया था पुणे के एक समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फूले ने 19th सेंचुरी में। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको दलित लिटरेचर में नाम नोट करना है वो है मुक्ता साल्वे का। दोस्तों ये फर्स्ट दलित थी जिन्हें मुक्ताबाई भी कहा जाता है, जिन्होंने ओपनली क्वेश्चन किया था, क्रिटिसाइज किया था डिस्क्रिमिनेशन को, कास्ट को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, एक ऐसे लिखकर। जिस ऐसे का नाम था मांग महाराचा दुखवसाई, जिसको इंग्लिश में बोला जाएगा ऑन द सफरिंग ऑफ मांग एंड महार। यकीन करोगे सिर्फ 14 साल की एज में, 14 ईयर्स की एज में इन्होंने ये ऐसे लिखा। वर्क को सुशी थारू में पब्लिश करवाया गया था और आज की डेट में दलित लिटरेचर में लिखा हुआ वन ऑफ द फर्स्ट वर्क्स इसको गिना जाता है। खुद मांग कम्युनिटी से बिलोंग करती थी और बहुत दबाया गया था, वो सब इन्होंने अपनी आंखों से देखा था। नेक्स्ट जो राइटर है आपको नोट करने हैं, नामदेव लक्ष्मण ढसाल, जो एक पोएट और फिक्शन राइटर हैं मराठी पोइट्री के। साथ ही साथ एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं, जिन्होंने दलित पैंथर पार्टी, महाराष्ट्र की एक फेमस पार्टी है, उसके फाउंडर भी रहे हैं। एक बहुत ही फेमस पोइट्री कलेक्शन है इनका, गोलपीठा 1972 का। दोस्तों इसका नाम ज़रूर नोट कर लेना। दोस्तों 2004 में इनको गोल्डन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था साहित्य अकेडमी से। पद्मश्री मिला था 1999 में। गोलपीठा एक जगह का नाम है और इनका सबसे फेमस कलेक्शन है पोइट्री का, इसको भी नोट कर लेना। नेक्स्ट जो राइटर है दलित लिटरेचर में वो है मीना कंडासामी। इनका जन्म हुआ था 1984 में एक तमिल फैमिली में। 17 साल की एज में इन्होंने दलित राइटर्स को ट्रांसलेट कर करके राइटिंग सीखी। फिर इसके बाद में ये एक फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट बन गई, बहुत ही फेमस। इनका फेमस पोइट्री कलेक्शन है टच 2006 का, और जिप्सी गॉडेस ये एक नोवेल है 2014 की, और व्हेन आई हिट यू और अ पोर्ट्रेट ऑफ अ राइटर एज अ यंग वाइफ 2018 का वर्क है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर हैं गुम्मादी विट्ठल राव, जिन्हें गद्दार के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये ज़रूर नोट कर लेना इनको किस नाम से जाना जाता है, हो सकता है पूछा जाए। ये एक तेलुगु पोइट है दोस्तों, इसी साथ एक पॉपुलर एक्टिविस्ट भी हैं। दोस्तों ये तेलंगाना स्टेटहुड मूवमेंट में खड़े हुए थे, इन्होंने ज्वाइन किया था। इन्होंने अपना सूडोनेम गदर चूज़ किया था, जो बनते बनते गद्दार बन गया बाय एक्सीडेंट। नाम इन्होंने चूज़ किया था गदर पार्टी को ट्रिब्यूट देने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राइटर है डॉक्टर C.S. चंद्रिका। तो ये जो है अपने फिक्शन और नॉन फिक्शन के लिए बड़ी फेमस है मलयालम लैंग्वेज में। राइटर होने के साथ साथ ये एक सोशल साइंटिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं। ह्यूमन राइट्स, एनवायरमेंटल कंसर्न्स की बात करती है। नेक्स्ट है एक तमिल फेमिनिस्ट राइटर पामा। दोस्तों तमिल दलित फेमिनिस्ट राइटर हैं, एक कमिटेड टीचर भी हैं, नोवेलिस्ट भी हैं। दलित फेमिनिस्ट लिटरेचर में दोस्तों ये शुरुआती राइटर्स में से है, मतलब बहुत पॉपुलर राइटर हैं। इनकी एक फेमस नोवेल है कारकू, दोस्तों 1992 में पब्लिश हुई थी, और अपने खुद के एक्सपीरियंसेस इन्होंने बताया है, मतलब ऑटोबायोग्राफिकल टाइप की नोवेल है। आप ज़रूर इसको ध्यान में रखना। उन्होंने 13 एसेस का एक कलेक्शन भी पब्लिश किया है, सिंगल बाय चॉइस, हैप्पीली अनमैरिड वुमन। ये एक अनमैरिड वुमन के बारे में बताती है इंडिया में, और जो सिंगलहुड के बारे में मतलब एक्सप्लेन करती है इन एसेस के अंदर। इसके अलावा एक और वर्क है इनका संगति, 1994 का वर्क है। इनको क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड भी मिला था अपने वर्क कारकों के लिए 2000 में। बहुत ही फेमस बुक है, इसको ज़रूर नोट कर लेना। नेक्स्ट बहुत ही पॉपुलर नाम है दया पवार। सो ये एक महार दलित फैमिली में पैदा हुए थे। फेमस बुक है इनकी बलूत 1978 की। दोस्तों बलूत एक पेड़ होता है, आपको पता होगा। अलावा पोएम्स का कलेक्शन भी है, कोंडवाड़ा, वाइटल और चावड़ी। दोस्तों इनको पद्मश्री मिला था 1990 में। इनके बाद में उर्मिला पंवार। दोस्तों ये एक पॉपुलर नाम है दलित लिटरेचर में, आपने ज़रूर सुना होगा। सबसे फेमस वर्क है इनकी ऑटोबायोग्राफी आयदान, जिसको माया पंडित ने ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। इसका टाइटल था द वीव ऑफ माई लाइफ, अ दलित वुमेन्स मेमोयर्स।
मैदान के लिए इनको लक्ष्मीबाई तिलक अवार्ड दिया जाना था, लेकिन इन्होंने लेने से मना कर दिया। इनके बाद इंपॉर्टेंट नाम है डी रवि कुमार का। दोस्तों ये एक तमिल इंटेलेक्चुअल राइटर थे, लॉयर, पॉलिटिशियन थे। इसके बाद में अनंत राव अकेला, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस 8 पेज का पेम्पलेट लिखा है, राम राज्य की नंगी तस्वीर। उन्होंने बाद में बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर लिया था 1985 में। के बाद में बाबूराव रामजी बघुल। दोस्तों इनको हरि नारायण आप्टे अवार्ड मिला था 1970 में। इनके अलावा जतन बाला, जिन्होंने ऑन फर्म ग्राउंड को लिखा है, एक स्टोरी है। इन्होंने बताया उसके अंदर किस तरह से इन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था। नेक्स्ट है अनीता भारती, एक प्रोमिनेंट पोएट, राइटर, क्रिटिक, एक्टिविस्ट। इन्होंने एक बहुत ही फेमस वर्क था दोस्तों, 65 पोएट्स ने लिखा था, यथास्थिति से टकराते हुए दलित स्त्री जीवन से जुड़ी कविताएं, उसको एडिट किया था। उसकी एडिटर थी ये। तो राधा कृष्णन टीचर अवार्ड मिला था 1994 में। इंदिरा गांधी टीचर अवार्ड मिला था 2007 में। सावित्रीबाई फुले अवार्ड भी मिला था 2015 में। और ओम प्रकाश वाल्मीकि, इनका नाम ज़रूर याद रखना दोस्तों। ये एक इंडियन राइटर, पोएट और अपनी एक फेमस ऑटोबायोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। आप सबको पता होगा, जूठन। दलित लिटरेचर में एक माइलस्टोन की तरह है दोस्तों। फिर इसके बाद में इनके पोइट्री कलेक्शन भी आते हैं, जैसे सदियों का संताप 1989 का कलेक्शन है, बस बहुत हो चुका 1997 का कलेक्शन है, अब और नहीं 2009 का कलेक्शन है। शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस भी हैं, जैसे सलाम 2000 का कलेक्शन है, घुसपैठिए 2004 का कलेक्शन है, अम्मा और अदर स्टोरीज। दोस्तों इनको 1993 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। ऐसे मैंने कुछ दलित राइटर्स के बारे में आपको बताया, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, और भी नाम है दोस्तों, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इंपॉर्टेंट राइटर्स के बारे में पता चल गया होगा। दोस्तों इतने ही राइटर्स नहीं है, और भी बहुत सारे राइटर्स हैं, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।